नमस्कार, पहचान फरीदाबाद से मैं हूं दीपिका और आज पहुंची हूं बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पर, जहां से आज जायजा लेंगे कि जो लॉकडाउन के बाद मेट्रो स्टेशन बंद हुए या फिर मेट्रोस चलना बंद हुई, उसके बाद 172 दिन के बाद अब वापस से मेट्रो दौड़ेंगी फरीदाबाद से दिल्ली की पटरियों पर। तो चलिए अंदर चल के जानते हैं कि क्या हालात है। फिलहाल मेरे सामने यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन में अब पहले की तरह से चीज़ों को बदल दिया गया है। अगर आप अंदर जा रहे हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, आपको मास्क लगाना होगा। यहाँ पर जितने भी मेट्रो कर्मी खड़े हुए हैं वो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि यदि कोई भी पैसेंजर अंदर जा रहा है तो पहले उसे डिस्टेंस बोले कि पहले आप दूर खड़े रहिए, उसके बाद उसको एंट्री दी जाएगी, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी जिसमें उन लोगों का टेम्परेचर नापा जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या चलता है। अब यहाँ पर पैसेंजर्स ने आना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन पहले की अपेक्षा इस समय पैसेंजर कम है। अभी यहाँ पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, टेम्परेचर नापा जा रहा है। कितना? 97। मेरा यहाँ पर टेम्परेचर 97 है। यदि सामान्य टेम्परेचर से अगर मेरा ज़्यादा आता है तो मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ पर मेरे सामने एक्सीलेटर है जो पहले कभी खाली नहीं दिखता था, लेकिन अब खाली दिख रहा है। हम यहाँ पर धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये किया जाएगा कि एक सीढ़ी छोड़कर लोगों को खड़ा किया जाएगा। अमूमन लोग इस समय से कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि चीज़ों को टच करना पड़ता है और हाथ लगाना पड़ता है, बिकॉज बिना टच करे इससे आप अपने आप को स्थिरता से खड़ा नहीं पा पाते हो। एस्केलेटर यूज़ करने के बाद यदि आप ऊपर आ रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बैग सैनिटाइजेशन पॉइंट है, जहाँ पर एंटर करने के लिए सभी बैगों को सैनिटाइज किया जा रहा है और जो भी यहाँ के मेट्रो कर्मी हैं वो पूरी एहतियात के साथ, चाहे सैनिटाइज करने का काम हो, उनके खुद का गेटअप हो, उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं। ये सभी चीज़ें सुरक्षा के तौर पर यूज़ की जा रही हैं क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। बैग सैनिटाइज इस टाइम पे करा लिया है, तो जब आप और अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर हैंड सैनिटाइजेशन की मशीन लगी हुई है, जिसके लिए आपको निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर आपको अंदर जाना है तो पहले आपको अपने हैंड सैनिटाइज कराने ही होंगे। इसका मतलब है कि यदि आपने कुछ भी चीज़ ऐसी छुई है जिससे कोरोना वायरस संक्रमण आपके अंदर प्रवेश कर सकता है तो उसकी रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है। हम अक्सर पहले जब मेट्रो में आते थे तो सुनते थे अलग अनाउंसमेंट, लेकिन अब सुन रहे हैं एक और इसमें जोड़ दी गई है जिसमें बोला जा रहा है कि कोविड-19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एहतियात बरतें और खुद को स्वस्थ रखें। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि पहले के मुकाबले अब यहाँ पर भीड़ बहुत कम है। साथ ही यहाँ पर चिन्हित दिए गए हैं कि आपको येलो चिन्हित से अंदर जाना है और जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको रेड चिन्हों का उपयोग करना है। ये सिर्फ इसलिए मकसद किया गया है कि आप बखूबी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। देखिए यहाँ पर यात्रियों का आना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी यात्री इस समय पर कम है। इक्का दुक्का ही अभी लोग सफ़र कर रहे हैं क्योंकि लोग अभी मेट्रो को सेफ़ नहीं समझ रहे हैं। उनको लगता है कि अभी मेट्रो में सफ़र करना उतना सुविधाजनक नहीं होगा जितना पहले था। मेट्रो चलने से अगर कोई फ़ायदा होगा तो ये है कि जो समय था, जो बहुत ज़्यादा मेट्रो के बिना लोग दुपहिया और चौपहिया वाहन यूज़ कर ख़त्म कर रहे थे, उसे अब वो शुरू कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ अब एक और चीज़ जुड़ गई है
कि हर मेट्रो स्टेशन पे यात्रियों को उतरने के लिए 15 मिनट का समय लिया गया है। हम खड़े हैं बल्लभगढ़ के मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पर अब हम अंदर जाके देखेंगे जब हमारी ट्रेन यहाँ पर आएगी कि अंदर क्या लोगों के लिए DMRC ने निर्देश जारी किए हैं और कैसे लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। हमारे सामने ट्रेन आई है, मेट्रो ट्रेन आई है और हम ट्राई कर रहे हैं कि इसमें अंदर बात करके आप लोगों को दिखा सकें कि लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में अभी। जैसे ही मेट्रो ट्रेन स्टेशन पे रुकी, यहाँ पर सभी कर्मचारी आए और सैनिटाइज करना शुरू कर दिया ताकि पुराने जो यात्री यहाँ से उतरे हैं उनकी सहूलियत हो सके और जो नए बैठेंगे उनको पुराने जो यात्रियों में यदि कोई संक्रमण। मेट्रो चलने का पहला दिन है इसलिए यात्रियों की आवाजाही भी कम है। यहाँ पर मेरे सामने एक सीट है जिस पर आज से पहले जो मेट्रो चलती थी उसमें पूरे लोग बैठते थे, लेकिन अब बताया गया है कि यहाँ पर ना बैठें, यानी कि जहाँ पर ये क्रॉस के निशान लगाए गए हैं इसका मतलब है कि आपको एक सीट छोड़कर ही बैठना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अभी हम बैठे हैं मेट्रो के अंदर और मेरे साथ एक पैसेंजर है शिवेंद्र कुमार। शिवेंद्र कुमार, ये बताओ लॉकडाउन में जो मेट्रो बंद हो गई थी तो वापस चालू हो गई है, इससे आप लोगों को कितनी सहायता या सुविधा होगी? इससे हमें काफ़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी। जो कि हम जो वैसे बसों से उससे ट्रैवल कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा सेफ़ है और टाइम की भी बचत होगी उससे हमें, क्योंकि हम ड्यूटी जा रहे हैं तो हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही थी उसमें। तो हमें खुशी है कि मेट्रो हमारे लिए चल गई है। कहाँ तक का सफ़र कर रहे हो? मुझे जाना है गाज़ियाबाद। अच्छा, तो आप ये जो मेट्रो है आप कहाँ पर इससे? मैं पहुँचूँगा कश्मीरी गेट, फिर वहाँ से चेंज करूँगा गाज़ियाबाद मेट्रो। वैसे भी बल्लभगढ़ से लेकर कश्मीरी गेट तक का सफ़र जो है अब लोगों के लिए आसान हो जाएगा और थोड़ा सा सुविधाजनक भी होगा, क्योंकि अब मेट्रो वापस से अपनी रफ्तार पकड़ती नज़र आएगी। कहाँ तक का सफ़र कर रहे हैं? अब मैं सेंट्रल सेक्रेटरीट तक जा रहा हूँ और इस समय बहुत दिनों बाद मेट्रो चली है तो कितनी सुगमता होगी आपके लिए? बहुत रिलीफ है। उमस वाली गर्मी है बहुत, तो ऐसे में जो है सफ़र आरामदायक है। पर ये है कि कुछ केसेस सुनने में आ रहा है कि जैसे बढ़ रहे हैं, तो आगे मेट्रो का क्या रुख रहेगा देखना पड़ेगा। फिलहाल कोचेज़ अलग किए गए थे, महिला और पहले क्या होता था कि महिला कोच अलग करते थे और सामान्य कोच अलग था, क्योंकि पहले भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मुझे अभी लगता है कि भीड़ कम होने की वजह से अभी इतना फ़र्क लोगों को नहीं पड़ रहा है। DMRC ने सारे के सारे इंतज़ामात किए हुए हैं। अभी हम बल्लभगढ़ से चले थे और हम उतर रहे हैं बाटा पर और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट लोग खाली ही है, क्योंकि लोग यहाँ पर नहीं हैं, यात्री कम सफ़र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का जो डर है मन में बैठा हुआ है, पर धीरे धीरे से चीज़ें वापस से अपने सामान्य ज़िंदगी को एक बार ज़रूर लौटेंगी। मेट्रो शुरू होने का पहला दिन आज हमने मेट्रो का सफ़र करके देखा कि लॉकडाउन के बाद जब मेट्रो चली तो उसके क्या रुख रहे। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और साथ ही आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये पता चलेगा कि अब आप मेट्रो में किस तरह से सफ़र कर सकते हैं और क्या सेफ्टी मेज़र रखे हुए हैं इन लोगों ने। DMRC अपनी तरह से पूरी कोशिश कर चुकी है कि प्रत्येक व्यक्ति कोरोना से बचा रहे, इसलिए हर समय चीज़ों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। मेट्रो के अंदर जो कोच है उनको सैनिटाइज़ किया जा रहा है, अगर लोग एंट्री कर रहे हैं तो उसको भी सैनिटाइज़ किया जा रहा है। ये बल्लभगढ़ से कश्मीरी गेट तक का सफ़र आपके लिए मेट्रो में शायद शुभ हो। फिलहाल शहर में कहाँ कुछ क्या चल रहा है उसे देखने के लिए बने रहिए पहचान फरीदाबाद के साथ। नमस्कार।